देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द टेबल ब्लो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 25 हाउस होल्ड यानी 25 घरों का दिन भर का जो खर्च है फूड के ऊपर यानी खाने के ऊपर, जो 25 परिवार जो हैं, 25 फैमिलीज जो हैं, जो खर्च करती हैं अपने खाने के ऊपर, उसके बारे में जो है नीचे टेबल दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुइटेबल मेथड। तो हमसे बोला गया है कि हमें जो है डेली एक्सपेंडिचर जो है फूड के ऊपर उसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले टेबल को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो टेबल है उसमें पहला जो कॉलम है वो है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, दूसरा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो 4 घर ऐसे हैं जो अपने खाने के ऊपर एक दिन में 100 रुपीज से 150 रुपीज खर्च करते हैं, और 5 घर ऐसे हैं जो अपने खाने के ऊपर दिन भर में 150 से 200 रुपये खर्च करते हैं। इसी तरीके से ये डाटा दे रखा है, अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। अब देखिए जो पहला कॉलम है उसको हमने क्लास इंटरवल में लिख लिया है, जो दूसरा है वो उसको हम एफ आई लिखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी, और जो एक्स आई है वो हमें निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है? मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू कैसे आती है? जो क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उन दोनों को ऐड करके उनका आधा कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स आई आ जाता है। तो चलिए इसको पहले हम एक्स आई वाले जो कॉलम है उसको ही निकाल लेते हैं। 100 और 150 को जब हम ऐड करेंगे तो 250 आएगा, और 250 का आधा कितना होता है? 125। ठीक है, उसके बाद 150 और 200 को जब हम ऐड करेंगे तो 350 आ जाता है, और 350 का अगर हम आधा करते हैं तो 175 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आ जाएगा 225, और जब हम इस वाले को देखेंगे तो इसका आ जाएगा 275। ठीक है, और फिर लास्ट वाले का आ जाएगा 325। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? अब यू आई निकालना है, और यू आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच फॉर्मूला होता है। तो अगर हम एक्स आई की बात करते हैं तो एक्स आई हमें यहाँ से मिल जाते हैं। दूसरा हमें ए को लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम कहाँ से लेते हैं? जो एक्स आई की जो वैल्यूज होती हैं उनमें से किसी भी वैल्यू को हम ए ले सकते हैं, एज्यूम मीन ले सकते हैं। आंसर हमारा सबसे एक ही निकलेगा, मगर हम हमेशा जो है ना बीच वाला जो होता है उसमें उसी वैल्यू को हम एक्स आई ए ले लिया करें, क्योंकि अगर हम बीच वाले को ले लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू 225। ठीक, एच क्या होता है? एच होता है जितने जितने का इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो डिफरेंस चल रहा है वो 50-50 का चल रहा है, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। एच कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जब यू आई निकालेंगे तो एक्स आई कितना है? 125 माइनस यहाँ पर 125 माइनस ए कितना है? 225, तो 125 माइनस 225, तो माइनस 100 बचेंगे। तो माइनस 100 और अपॉन में कितना है? 50, तो अपॉन में 50 है तो 50 और माइनस 100 तो कितना बचेगा यहाँ पर? -2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसके लिए 170, अब एक्स आई जो हो जाएगा 175 हो जाएगा इस लाइन के लिए, तो 175 माइनस 225 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 आ जाएगा। 50 और अपॉन में 50 है ही, एच की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1। इसी तरीके से जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर एक्स आई कितना हो जाएगा? 225, और माइनस ए कितना है? 225, तो 225 में से 225 जाएगा, और अपॉन में 50 है, तो 225 में से 225 जाके 0 बचेगा। 0 अपॉन 50 का मतलब 0। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको रखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा? जो एफ आई वाला है उसकी और जो यू आई वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा, 5 माइनस 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, 12 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मीन निकालेंगे, जब यू आई वाला मेथड लगाते हैं तो उसके लिए जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। ठीक है, तो हमें ए चाहिए, ए हमारे पास है, एच चाहिए, एच हमारे पास है। हमें और दो चीज़ों की ज़रूरत है सिग्मा एफ आई यू आई की। वो कहाँ से आ जाएगा? जो एफ आई यू आई वाले हैं, अगर इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो एफ आई वाले हैं उन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई को ही देख लेते हैं। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 12 हो जाएंगे हमारे पास 21, और ये आ जाएंगे 23 25। ठीक है, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 8 और 5 दोनों माइनस माइनस के, 8 और 5 माइनस के 13, और 4 और 2 6, तो माइनस के 13 और प्लस के 6, तो कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे हमारे पास 7। ठीक है, अब हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई भी है और हमारे पास सिग्मा एफ आई भी है और ए की वैल्यू भी है और एच भी है। तो अब बस वैल्यू रखनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 225 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था हमारे पास? -7, और अपोन में सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास? 25, और मल्टीप्लाई एच कितना था? 50। तो 25 से 52 टाइम कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 225, और यहाँ पर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो -7 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर 225 देखेंगे, -2 7 2 7 2 ज़ा 14। जब इसमें इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 1 1 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा।